हरिद्वार और ऋषिकेश में नगर निगम के पुराने बायलॉज के आधार पर देखिए हर की पौड़ी की तर्ज पर अब लगभग 105 घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लागू करने पर विचार चल रहा है। साथ ही प्रस्ताव है कि आने वाले समय में पूरे कुंभ क्षेत्र में ये नियम लागू कर इसे सनातन पवित्र नगरी घोषित किया जाए। बताया जा रहा है कि धामी सरकार भी इस प्रस्ताव पर मंथन कर रही है। हरिद्वार ऋषिकेश के 105 घाटों पर गैर हिंदुओं के एंट्री बैन की तैयारी। हर की पैड़ी मॉडल पर अब 105 घाट, गैर हिंदुओं पर रोक का प्रस्ताव। कुंभ क्षेत्र बनेगा सनातन पवित्र नगरी, धामी सरकार मंथन में। गंगा की लहरों पर टिकी हुई आस्था, हर की पैड़ी से लेकर के ऋषिकेश के घाटों तक हर दिन लाखों श्रद्धालु यहां पर पुण्य स्नान के लिए आते हैं। अब नगर निगम के पुराने बायलॉज के हवाले से एक बार फिर से घाटों की पहचान और पवित्रता को लेकर के नई बहस छिड़ गई है। प्रस्ताव है कि हर की पैड़ी की तरह ही करीबन 105 घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, सीएम योगी के बाद अब सीएम धामी भी एक्शन मोड में है और यह प्रस्ताव हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों नगर निगम क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। इसी आधार पर अब इसे पूरे कुंभ क्षेत्र में लागू करने की बात कही जा रही है, यानी कि भविष्य में कुंभ मेला क्षेत्र को सनातन पवित्र नगरी घोषित किया जा सकता है। हरिद्वार कुंभ में विधर्मियों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग पहचान छुपाकर, नाम बदलकर, वेश बदलकर हमारे कुंभ में प्रवेश करेंगे और वहाँ पर सजत करेंगे। वहाँ पर कोई भी आतंकवादी घटना कर सकते हैं। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि जो लोग हमारे हिंदुओं से नफरत करते हो, ऐसे लोगों को कुंभ से दूर रखा जाए, क्योंकि ये लोग हिंदुओं को काफिर समझते हैं और हिंदुओं के त्योहारों में भी व्यापार करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को कुंभ से दूर रखना चाहिए। हरिद्वार ऋषिकेश करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है। घाटों की मर्यादा और पवित्रता बनाए रखना यहाँ पर बेहद जरूरी है। अगर नियम बनता है तो यह धर्म की रक्षा के लिए सही कदम होगा। धार्मिक संगठनों का मानना है कि इस फैसले से घाटों की गरिमा बनी रहेगी और धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन रुकेगा। हालांकि इस प्रस्ताव पर सवाल भी उठने लगे हैं। क्या यह फैसला संवैधानिक मूल्यों से टकराएगा और क्या यह सामाजिक सौहार्द पर असर डालेगा? इस समय धर्म का चोला उड़कर कुछ कथित संत राजनीतिक टूल अथवा औजार के रूप में धर्म विरोधी काम कर रहे हैं। उसी की कड़ी में लगातार नफरती बयानबाजी भी की जाती है। किसी भी मजहब का सबसे ज़्यादा नुकसान कट्टरता करती है। मैं संत समाज से अपील करता हूँ कि वो संत प्रवृत्ति के अनुसार अपने मन, वचन और कर्म एक समान रखें और देश में कोई भी संविधान विरोधी मांग कि फला क्षेत्र में फला धर्म के लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ऐसी मांग करना छोड़ दें। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार इस प्रस्ताव के कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर विचार कर रही है। फिलहाल अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन संकेत साफ है कि मामला सिर्फ घाटों तक सीमित नहीं है, बल्कि कुंभ क्षेत्र की पहचान से जुड़ा हुआ है। एक तरफ समर्थक इसे सनातन संस्कृति की सुरक्षा बता रहे हैं, तो दूसरी ओर आलोचक इसे भेदभावपूर्ण कदम करार दे रहे हैं। अब सवाल यही है, क्या आस्था के नाम पर कानून की नई लकीर खींचेगी या फिर सरकार बीच का कोई संतुलित रास्ता निकाल लेगी? क्योंकि यह फैसला सिर्फ नियमों का नहीं है, बल्कि देवभूमि की पहचान तय करने वाला ये साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।